कैसे जन्म हुआ भगवान भोलेनाथ का। हमारे वेदों में हमें बताया गया है कि सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ईश्वर या परमात्मा अजन्मा अजर अमर है। अजन्मा का अर्थ होता है जिसने जन्म नहीं लिया और ना ही भविष्य में जन्म लेगा। वेदों के अनुसार भगवान अप्रकट, निर्विकार, निराकार व निर्गुण है। अप्रकट का अर्थ होता है जिसका जन्म ना हुआ हो, अर्थात जिसकी उत्पत्ति किसी के गर्भ से ना हो। निर्विकार का अर्थ होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई निर्धारित आकार ना हो। व निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें किसी भी प्रकार का गुण ना हो। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि फिर हमारे प्रिय भगवान भोलेनाथ क्या हैं? उन्होंने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है, तभी तो भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। तभी तो उन्होंने कई राक्षसों को वरदान दिया, बहुत से राक्षसों का वध किया। असल में जब हम भगवान भोलेनाथ को शिव कहते हैं तब हम निराकार ईश्वर की बात करते हैं, और जब हम उन्हें सदा शिव कहते हैं तो हम महान ईश्वरीय आत्मा की बात करते हैं। और जब हम शंकर या महेश की बात करते हैं तो हम सती या देवी पार्वती के पति महादेव की बात करते हैं। बस हम समस्त हिंदू यही अंतर नहीं जान पाते हैं और सबको एक ही मान लेते हैं। उनका जन्म स्वयं से ही हुआ है। वहीं विष्णु पुराण में उल्लेखित है कि भगवान भोलेनाथ का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न तेज से हुआ और उनकी नाभि से निकले हुए कमल से भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। शिव पुराण में ये भी उल्लेखित है कि एक बार भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे। उनके घुटने से निकले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। इस कथा के अलावा कुछ और पौराणिक कथाएं हैं। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस हुई कि उन दोनों में से महान कौन है। इस बात को लेकर जब बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई तब भगवान शिव एक विशाल काय खंबे के रूप में प्रकट हुए। वो दोनों उस खंबे के रहस्य को समझ नहीं पाए। तभी अचानक उस खंबे से एक आवाज आई कि आप दोनों में से जो भी सबसे पहले खंबे के आखिरी छोर तक पहुंचेगा वही सबसे महान होगा। खंबे से निकली आवाज को सुनते ही भगवान ब्रह्मा ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे का आखिरी छोर ढूंढने के लिए आकाश में उड़ गए। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया और धरती के अंदर खंबे का छोर ढूंढने के लिए निकल गए। दोनों देवों ने खंबे का छोर ढूंढने का खूब प्रयास किया, किंतु सफलता किसी को नहीं मिली। आखिरकार दोनों देवों ने अपनी हार को स्वीकार किया। इस घटना के बाद भगवान भोलेनाथ अपने असली स्वरूप में आ गए। फिर भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने माना कि भगवान भोलेनाथ सबसे महान है। वह खंबा भगवान भोलेनाथ के अजर अमर होने का प्रमाण है। इसी कारण ये कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ स्वयंभू हैं। एक कथा और है कि विष्णु पुराण में उल्लेखित भगवान शिव के जन्म की एक कहानी और है कि एक बार भगवान ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। तभी अचानक से भगवान ब्रह्मा की गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ और जब भगवान ब्रह्मा ने उस बच्चे से रोने का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया कि उसका कोई नाम नहीं है, जिस वजह से वो रो रहा है। तब भगवान ब्रह्मा ने उस रोते हुए बच्चे को रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। अपना ये नाम सुनकर भी उस बालक ने रोना बंद नहीं किया। इस तरह रोते हुए बच्चे को शांत कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उसे 8 नाम दिए। भगवान शिव के 8 नामों रुद्र, भाव, उग्र, शर्व, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार इन नामों को पृथ्वी पर लिखा गया था। भगवान शिव का इस प्रकार भगवान ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक कथा है। इस कथा के अनुसार जब तीनों लोक समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अलावा कोई भी जीव जीवित नहीं था। तब केवल भगवान विष्णु ही क्षीर सागर के जल सतह पर
शेषनाग के ऊपर लेटे हुए नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से एक कमल में भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि निर्माण के संबंध में चर्चा कर रहे थे, तभी भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को पहचानने से इनकार किया, तो भोलेनाथ के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान करके भोलेनाथ की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी और भगवान शिव से अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी और उन्हें भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा जी ने तपस्या की और भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बालक शिव के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भोलेनाथ में कोई अंतर नहीं है। ये देव ब्रह्मा के अंश हैं, जो कि सृष्टि के कल्याण के लिए अलग अलग रूप में आए। शिव पुराण में एक श्लोक है, वेदो शिवम शिवो वेदम। इस श्लोक में भगवान भोलेनाथ को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है।